दोस्तों, आज के व्लॉग में आपका स्वागत है। आज बहुत दिन बाद में व्लॉग बना रहा दोस्तों। देखो दोस्तों, आज खेत आया मैं। ईंख बंधाई चल रही। देखो काफ़ी हद तक ईंख बन चुका है। अगर ईंख को ना बंध जाए, अब इसमें गन्ने आने शुरू हो गए। अगर इसको ना बंधे तो सारे गन्ने बिखर जाएंगे, सब मामला ख़राब हो जाएगा। अब ये फसल धीरे धीरे तैयार होने लग रही, लगभग तैयार हो चुकी है। और ईंख में जितना कुबड़ हो रहा, कुबड़े की भी सफाई चल रही। मैं यही देखना आया था ईंख बंधने, और नहीं ईंख बांध दिया। नहीं, आधा ईंख बन चुका है। और ये देखो मोटे मोटे गंडे। ये देखो, ये मोटरसाइकिल वाली ट्रॉली, ये मोटरसाइकिल के पीछे लग के आती है। और इसमें गोबर उतारा जा रहा, और इसको खाद के रूप में तैयार करा जा रहा। गोबर को, ये ही खाद हम अपने खेतों में इस्तेमाल करते हैं। और फसल देखो कितनी अच्छी हो रही। दोस्तों, यह हमारी ज्वार है। कल बारिश आई, बारिश के कारण सारी ज्वार लौट गई। और अब इसे काटना भी बहुत मुश्किल है। ये सारी ज्वार खराब हो चुकी है। खराब भी नहीं कह सकते, पर अब इसे काटना बहुत मुश्किल है। अब काटने में से बहुत टाइम लगेगा, लेकिन काटनी तो पड़ेगी। खेत खाली करवाना तो सारी फसल गिर चुकी है बारिश के कारण। और ये देखो, ईंख बंध चुका है। लगभग सभी के ईंख बंध के तैयार हो गए। और अभी इनके अंदर जो कुबाड़ा है, उसे कुबाड़े को भी पाड़ा जा रहा, जिससे बढ़िया तरीके से और खेती तैयार हो गया और गन्ने की फसल और अच्छे से हो गया। अब ये आंधी आओ, तूफान हो, बारिश हो, अब ये गिरने के नहीं, तो सीधे के सीधे रहेंगे तो अच्छी फसल तैयार होगी। बिल्कुल गन्ने खूब बढ़िया होंगे। दोस्तों, ये है दूबड़ा जो मन में इस्तेमाल हो। देखो कितना सारा हो रहा, रास्ता भी नहीं दिख रहा। रास्ता कहाँ है कहाँ नहीं। ये देखो, इसमें को हमें अंदर ट्रॉली लेकर जानी थी, लेकिन ट्रॉली ले जानी मुश्किल होगी। ट्रॉली फिर बाहर छोड़नी पड़ी। अब कंधे पर लाओगे, बरोटी ठा के भीतर थे भाई, यही तरीका। अरे देखो कितना बड़ा बड़ा दूबड़ा हो रहा। और इसमें डर इस चीज़ का भी है, इसमें अक्सर हमने एक दो बार यहाँ सांप भी देखा। सांप बैठा मिलता है यहाँ दूबड़े में। और हमें बहुत ही चौकसी से जा रहे हैं हम बरोटी लेने भी, कहीं हमारे सामने सांप तो ना हो जाए। अगर सांप तो हो गए तो हमें बरोटी तो चढ़ भागना पड़ेगा अंत है। ये देखो दोस्तों, ईंख में से सारा कुबाड़ा फाड़ दे। देखो कितना अच्छा हो रहा है ईंख। इसलिए दोस्तों, घर का ही खाद इस्तेमाल करो। दवाई ववाई का प्रयोग बिल्कुल बंद कर दो। दवाई के प्रयोग से इतनी अच्छी फसल नहीं होगी जितनी घर के खाद से होगी। ये देखो, हम घर का ही खाद इस्तेमाल करते हैं। जब से घर का खाद इस्तेमाल करना शुरू करा, सबसे खेती बहुत बढ़िया हो रही है। और इसका टेस्ट भी अलग ही है दोस्तों। एक बार आप इस्तेमाल करके देखिए, तब बताइए। इसलिए अपना खाद, घर के गोबर को इकट्ठा करके खेत में डाल लो, या तो खेत में इकट्ठा हो जाएगा, या घर अगर जगह हो तो घर ही इकट्ठा कर लो और उस खाद को वो करो। जैविक खेती पा जाओ दोस्तों। जैविक खेती बहुत बढ़िया रहे, जैविक खेती। ये देखो, ये देखो हमारे खेत में अमरूद के पेड़ भी है। ये रे आगे। अरे देखो ज्वार की क्या हालत होगी। ज्वार बिल्कुल लौट गई। अब देखो सा, काटने में इतनी परेशानी है, बहुत ज़्यादा परेशानी दोस्तों, बहुत ज़्यादा। दोस्तों, बस अब हम रोटी उठाते हैं और घर को चलते हैं। देखो दोस्तों, बारिश के कारण बहुत रिफ्टन हो रही, चढ़ने में मुश्किल हो रही बरोटी लेकर, लेकिन बरोटी तो ले जानी पड़ेगी। आज बारिश आनी शुरू भी होगी, हल्की हल्की बारिश पड़ने लगी। देखो दोस्तों,
देखो दोस्तों कैसा लगा आपको। ये है दोस्तों बाजरा। कुछ भाइयों के कमेंट आए, ये कह रहे थे कि ये नेपियर घास है, ये बाजरा है। और ये इसे कट्टो, जितना कट्टो उतना ही, फिर ये एक साल में कम से कम 4-5 फसल तैयार होती है इससे। ये देखो हमने जहाँ तक काट लिया, फिर धीरे धीरे फूटता रहा, बड़ा होता रहा, फिर नई फसल तैयार हो जा। देखो दोस्तों, और एक हमारी भरोटी एरी कटी पड़ी है, बस हमें इनको उठा के लेके जाना है दोस्तों। और दोस्तों जिन्होंने पहले वो लोग नहीं देखे, पहले वे वो लोग देखो दोस्तों। और फिर और मैं आगे के वो लोग में और आपको दिखाता हूँ। पहले सारे वो लोग देखना दोस्तों। ये देखो दोस्तों, ये इतने बड़ा बड़ा हो जाता है, और इसे इतने बड़े होने से पहले ही काट लिया जाता है, कच्चे को ही काटा जाता है। देखो ये अब कच्चा है, ये पकने के बाद ये कट तो जाता है आसानी से, लेकिन डांगर बहुत उससे खाते हैं, खा भी ले, फिर गलूर ज़्यादा निकले है इसमें से। ये देखो जहाँ तक हम काट चुके थे वहाँ 2 बार हो चुका है। और ये साल भर में कम से कम 4-5 बार, जितनी बार हम काटेंगे उतनी बार ये तैयार होएगा। बहुत अच्छी फसल है दोस्तों।